राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की कृपा होगी, आपके परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मेरी सभी देवी देवताओं से और बाबा नीम करोली जी से यही प्रार्थना है, यही विनती है कि तो दोस्तों, मैं आपको आज बाबा नीम करोली जी की एक और महिमा का वर्णन करूँगा। इसमें बाबा जी ने कहा ये लीला की है, इसमें दिखाया गया है उन्होंने अपनी लीला में कि भगवान भगत के वश में होता है। बाबा नीम करोली जी के एक भगत थे। बाबा जी के कहने पर वे एक बार उनके घर पर नहीं आए, फिर वो नाराज होकर अपने घर पर ये सोचकर बैठ गए कि बाबा जी जब तक मेरे घर पर नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो इसी में बाबा ने लीला की है, तो इसे सुने और ये भक्त और भगवान की अनंत महिमा, इसका धर्म लाभ उठाएं। जय बाबा नीम करोली महाराज, जय श्री राम। पूर्व में कहा जा चुका है, अपने गुरु रूप के निर्वाह हेतु बाबा जी महाराज की अपनी ही विद्या, अपनी ही पद्धति और अपनी ही शैली थी। उनकी इस शैली की सबसे अधिक विचित्रता यह रही कि जहाँ परंपरागत गुरु शिष्य पद्धति में गुरु और शिष्यों के बीच एक अप्रत्याशित दूरी सी रहती है, गुरु का स्थान ऊंचा होने के कारण, वहीं श्री सतगुरु बाबा जी महाराज के साथ इस दूरी का आभास होता ही नहीं था। शिष्य भक्तों को बाबा जी के साथ इन भक्त शिष्यों का या तो युगल प्रेमी का सा भाव रहता था या कृष्ण और अर्जुन के बीच का सा भाव रहता था। ऐसा प्रणय अथवा सख्त महाप्रभु की ओर से ही प्रेरित हो भक्त में भी प्रतिबिंब सा हो जाता था। अंतरंगता की कोई मिति न थी, जिसे चाहे अपने हृदय से लगा लेते, वक्ष में समेट लेते। निसंकोच, कोई दुराव नहीं, कोई छिपाव नहीं था। केवल हम भक्तन के हम भक्त हमारे का भाव था। गुरु महाराज जी बाबा नीम करोली जी का से शरीर सतगुरु बाबा जी महाराज का गुरु शिष्य संबंध एक खिलवाड़ सा प्रतीत होता था। पूरी छूट थी भक्तों को अपने को खोल देने की। उनसे बहस कर लो, जिद कर लो, उनसे रूठ जाओ, मान कर लो, अपना क्रोध भी प्रदर्शित कर लो, यहाँ तक कि उनके प्रति अपनी शंकाएं भी उन्हीं के मुंह पर कह डालो। वहाँ से भी यही लीला चलती, कभी मान, कभी रोष और कभी अनर्गल सी लगने वाली बच्चों की तरह बहस, कभी कृत्रिम क्रोध, दिखावटी गुस्सा, कभी हास परिहास, तो कभी कोई सीमा न थी ऐसी लीलाओं की। फलस्वरूप जो परंपरागत दूरी होती है गुरु शिष्य के मध्य, उसका स्वतः ही तिरोहन हो जाता था। बाबा महाराज जी के भक्तों का मान दिखाने की बात पर एक भक्त का संस्मरण याद हो गया। नैनीताल में बजरंगगढ़ की बात है। एक दिन विशेष अवसर पर अपने घर चलने का आग्रह बाबा जी द्वारा टाल सा देने पर भक्त के शाह, जिन्हें उनके प्रति सहज स्नेह के वशीभूत बाबा जी किलास कहकर पुकारा करते थे, बाबा जी से अत्यंत क्षुब्ध हो गए और संकल्प कर बैठे कि अब जब तक बाबा जी स्वयं नहीं आएंगे मेरे घर पर, मैं भी उनके पास नहीं जाऊंगा। परंतु अंतर में तो अनन्य प्रेम था है ही कि के शाह को बाबा जी के प्रति फिर भी अपने प्रेम भरे आग्रह की अवहेलना ने उनको अंतर के अहम को उकसा दिया। किंतु भीतर ही भीतर वे बाबा जी के दर्शनों को भी तड़पते रहे और साथ साथ कई दिन बीत गए ऐसे ही। उधर अंतर्यामी ने भी भक्त के अंतर की टीस महसूस कर ली
और अपने भक्तों द्वारा संदेश भी भिजवा दिया कि कैलाश को कह दो कि कल हम शहर आएंगे, जिसे हमारा दर्शन करना वो कर लो। पर फिर भी के मन ही मन में अपनी बात पर अड़े ही रहे और कहा और सोचा, जब तक बाबा जी महाराज स्वयं मेरे पास नहीं आएंगे मैं भी नहीं जाऊंगा उनके दर्शन को। उस दिन बाबा जी शहर में कई घरों में घूमते रहे, आसपास के घरों में भी, फिर भी के साथ जानते हुए भी अपने घर से बाहर ना निकले। दिल की दुख दुखी को दबाए हुए अपने घर में ही छिपे रहे, किंतु अपने अंदर में तो इतनी बेसब्री थी अपने महाराज जी से मिलने की, लेकिन उसे दबाए हुए बार बार मन करता कि महाराज जी से मिल लूँ, लेकिन वो अंतर का गुस्सा था, वो फिर प्रस्तुत हो जाता और वो कह सोचते कि मैं बाबा जी जब यहाँ आएंगे तभी उनसे बात करूँगा, उनके चरणों में जब ही अपना वंदन करूँगा। किंतु अपने प्रियजन प्रेमी के प्रेम से भरे मान को अंतोगत्वा बाबा जी को भी हिला दिया था और वे स्वयं के शाह के मकान के नीचे सड़क पर आकर जोर से पुकार उठे, कैलाश कैलाश, लो हम आ गए कैलाश। जिस कैलाश शब्द को श्रीमुख से सुनने के लिए के कई दिन से तड़प रहे थे, आज उसे सुनकर बाबा जी की अपने प्रति ममत्व की पराकाष्ठा की ऐसी अभिव्यक्ति समझकर उनके अंतर का इतने दिनों का अवरुद्ध प्रेम प्रवाह फूटकर बह निकला और आंखों से अश्रु बहने लगे और वे धड़ धड़ सीढ़ियों से सड़क पर उतरकर बच्चे की तरह फपक कर रोते हुए बाबा जी के चरणों में लिपट गए। मान मनोबल लीला पूरी हो गई। बाबा जी ने उन्हें मनाया और अपने कंठ से लगा लिया, अपने छाती से लगा लिया। राम राम। तो दोस्तों, बाबा जी इतने दयालु हैं, अगर हमसे कोई गलती भी हो जाए तो वे अपने आप ही अपने भक्तों की गलती को भी क्षमा कर देते हैं। दोस्तों, इसमें भक्त और भगवान के बीच का ये मनमुटाव, एक भक्त अपने भगवान से कैसे गुस्सा होकर बैठ जाता है कि बाबा जी जब तक नहीं आएंगे मैं भी उनके दर्शन नहीं करूँगा, तो महाराज जी खुद ही दर्शन देने के लिए आए और उन्हें पुकारा। तो दोस्तों, मुझे भी मेरी आंखों में भी आंसू आ गए हैं, पानी आ गया है बाबा जी के इस संस्मरण से। इसे आगे भी भेजें। महाराज जी का तो मेरे ऊपर इतना कृपा है, मैं तो ये इतने दयालु हैं, मेरी ज़िंदगी स्वर्ग बना दी है दोस्तों इन्होंने। तो अभी इजाज़त लेता हूँ दोस्तों। राम राम। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय हनुमान जी की।